त्योहारों का मौसम आ गया है ना। पहले IBPS PO, फिर IBPS RRB, फिर IBPS क्लर्क, SSC मेंस, रेलवे का मेंस, है ना त्योहार। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं RRB के बारे में। RRB को लेके स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर का, क्या कट ऑफ होता है इस ईयर। कंप्लीट सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि खासतौर हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी का सिलेबस को लेके लोगों को बहुत डाउट थे, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। एक आध किताब भी मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RRB के लिए। हिंदी सिलेबस के लिए अलग से किताब मैं आपको रेफर कर दूंगा। बुक्स भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं RRB के तहत। रीजनल रूरल बैंक की जो IBPS तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, IBPS प्री के लिए या मेंस के लिए, वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटा मोटा इस वीडियो में आपके लिए क्या है, पहला IBPS क्लर्क RRB IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्री आप कैसे निकाल सकते हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्री में आपको मिलेंगे और किस टॉपिक से कितने कितने नंबर का आने वाला है, वो एक एक चीज हम यहाँ एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन, कितने कितने हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं प्री में, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। सिलेबस को लेके सिलेबस पूरा डिटेल में सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में सिलेबस देखेंगे और हिंदी का सिलेबस भी देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत मेरे पास इंक्वायरी आई थी हिंदी का सिलेबस को लेके, तो वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको बुक्स रिफर करूंगा जो बेस्ट बुक हैं इस RRB के लिए, ठीक है। इतना कुछ है इस वीडियो में। अगर आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि प्री में कैसे निकाल सकता हूँ, कट ऑफ मुझे कितनी लानी है, कौन सा सिलेबस, कितना सिलेबस है, कितना मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। चलिए, उसके पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक चैनल पे मिल जाता है। और क्या, कर दीजिए सब्सक्राइब, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है प्लीज प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करेंगे। चलिए पहले पैटर्न से शुरू करते हैं। पैटर्न जो प्री का है वहां से शुरू करेंगे। मोटा मोटा ये पैटर्न है, ये रहा पैटर्न ऑफिसर स्केल के लिए, ठीक है। ऑफिसर और मल्टी दोनों देखेंगे। पहले ऑफिसर स्केल के लिए देख लेते हैं। देखिए, प्री जो है RRB में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। इसके पहले नहीं था, लास्ट ईयर प्री नहीं था, सिर्फ एक एग्जाम था, वो था मेंस, कोई प्री नहीं था, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्री हो रहा है, वो भी सिर्फ 2 पोस्टों के लिए, ऑफिसर स्केल के लिए और मल्टी पर्पस के लिए, जो क्लरिकल के लिए कह सकते हैं आप, क्लरिकल और PO के लिए हो रहा है। बाकी ऑफिसर 2-3 जो है उनके लिए नहीं है, उनके लिए सिर्फ मेंस है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने पीछे RRB के नोटिफिकेशन वाले में, अगर आपको नहीं देखा तो ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिलहाल ये देखते हैं। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के, ठीक है। ऑफिसर स्केल के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। ऑफिसर स्केल के लिए प्री का जो पैटर्न है उसके लिए बात कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन मेंस के लिए आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और विंडो देखिए सिर्फ 45 मिनट की दी गई है, सिर्फ 45 मिनट की दी गई है, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ 45 मिनट में, ठीक है। बहुत कम विंडो है, लेकिन ये नहीं है कि आपको 80 के 80 करने हैं, आपको कैसे 40 नंबर लाना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हर चीज की स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, मल्टीपर्पज के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिसर स्केल और मल्टीपर्पज का सिलेबस जो प्री का है वो सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट जो है या ऑफिसर स्केल, ये 2 हैं जिनके लिए प्री हो रहा है, इनका जो पैटर्न है प्री का वो सेम है। तो ये नहीं है कि ऑफिसर स्केल की बात कर रहा हूं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यही सिलेबस ऑफिस असिस्टेंट का भी है, यही ऑफिसर स्केल का भी है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है आपको। हर सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ होगा, ये हम सबको पता है,
तो मुझे नहीं लगता है कि 40 में से सेक्शन कट ऑफ जो होगा वो हार्डली, अगर रीजनिंग की बात करें तो 15 नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। 15 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ होगा और क्वांट का तो 10 ही नंबर होगा, ठीक है। और टोटल जो 80 में से जाएगी वो हार्डली 40 नंबर के आसपास जा सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जो रीजनिंग का सेक्शन है वो कैसे पढ़ना है और क्वांट का सेक्शन मुझे कैसे पढ़ना है वो आगे हम स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जानिए कि ऑफिसर स्केल के लिए या असिस्टेंट के लिए, जो असिस्टेंट मल्टीपर्पस वाला है, ऑफिस असिस्टेंट का है, दोनों का पैटर्न यही है, प्री का भी यही है और ऑफिसर स्केल के लिए भी यही है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी प्री का पैटर्न जो है वो यही है। 40 नंबर की रीजनिंग आनी है, 40 नंबर का क्वांट आना है, जिसका मुझे लगता है 40 में से रीजनिंग का 15 कट जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ जाएगा और क्वांट का 10 नंबर जाएगा, टोटल 40 नंबर के आसपास जाएगा, ठीक। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको प्री का पैटर्न दिखाया है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए, और जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है उनके लिए कोई प्री नहीं है, सिर्फ उनके लिए मेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मेंस का है। अगर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल में अगर आप सेकंड पार्ट में जाएंगे प्री क्वालिफाई करने के बाद, तो मेंस में कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। देखिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस नहीं आएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। ये चीज नहीं आने वाली है जो प्री में नहीं है। इंग्लिश, हालांकि IBPS के और एग्जामों में है लेकिन RRB में ये नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें नहीं है जो, हालांकि 3 चीजें नहीं है, 1 2 3 4 चीजें नहीं है, 2 से मुश्किल से आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो प्री मिल जाएगा पैटर्न में जो हमने बताया, अभी डिस्कस किया है। मेंस में आएंगे तो आपको 3 चीजें नहीं मिलने वाली है। जनरल अवेयरनेस नया मिलने वाला है, इंग्लिश या हिंदी। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मोटा मोटा और लगा हुआ है, कोई एक अटेंड करेंगे आप, चाहे इंग्लिश अटेंड करेंगे चाहे हिंदी अटेंड करेंगे, दोनों नहीं अटेंड कर सकते या दोनों में से हाफ हाफ अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन इसमें भी सेशनल कट ऑफ होती है, तो आपको होशियार रहना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आधे मार्क्स होगा। 2 घंटे की विंडो है आपके पास मेंस के लिए। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 13 से 14,000 पोस्टें थी। 8,000 पोस्टें ऑफिस असिस्टेंट की थी, कुछ 5,500 पोस्टें ऑफिसर स्केल के लिए थी। देखिए कट ऑफ भी अलग अलग होगा। ऑफिसर स्केल के लिए हमने भरा है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं भरा है, ऑफिस असिस्टेंट के भरा है, ऑफिसर स्केल के लिए नहीं भरा है, तो दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा और दोनों की कट ऑफ अलग अलग होगी, लेकिन सिलेबस यहाँ पे एक है, पैटर्न एक है, तो इसलिए मैं साथ में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ देखेंगे। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, जो IBPS में आप पढ़ते आए हो सेम वही सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का। बस ये करना है 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। देखिए 6 महीने करंट अफेयर भी मैं आपको कैसे बताऊं कैसे पढ़नी है। एक तो लॉन टेनिस से आता ही आता है, जितने ग्रैंड स्लैम हुए हैं जनवरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन से लेकर अभी US ओपन तक, सारे पढ़ जाइए, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा। मोदी जी ने जहां जहां यात्रा की है पिछले 6 महीने में, जहां जहां गए हैं मोदी जी, उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा। इवन वहां की रिवर, नदियां। अगर आपसे पूछता है कि सऊदी अरब की मेन रिवर कौन सी है, तो आप सर ना खुजाओ कि ये सऊदी अरब की मेन रिवर कैसे पूछ लिया। इंडिया की तो हमें अच्छी तरह आती नहीं है। क्यों पूछा है? क्योंकि वहां मोदी जी गए हैं, वहां पे टूर किया उन्होंने, वियतनाम गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो वहां का मोदी जी जाके वहां मोदी जी ने क्या किया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वो नहीं पूछता, क्योंकि वो पता है, वो आपको पता है। वो ये पूछेगा कि वहां की करेंसी क्या है, वहां की कैपिटल क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको मेथड बताया क्वेश्चन बनते कैसे हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए,
हमारे गवर्नर साहब बदल गए हैं आरबीआई के, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग अवेयरनेस में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंकिंग में जो जो नए नए टर्म अभी आए हैं कुछ 6 महीनों में, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पे थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये है रेगुलेटरी बॉडीज जितनी हैं, आरबीआई, एसईबीआई, आईआरडीए, ठीक है, इन सबका फुल फॉर्म, सबसे पहले इन सबका फुल फॉर्म आपको मुंह जवानी होना चाहिए, ठीक है, फुल फॉर्म इनका पूरा आना चाहिए। आरबीआई से जितने रिलेटेड टर्म है या इनके इन सबके फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, ठीक है। बजट पे क्वेश्चन एक आता है, एक आध आता है, अब नहीं आएगा शायद, ठीक है, ये चीज यहां से क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कम ही आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खासतौर से अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है। जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, खासतौर से वो रूरल बैंक से जो रिलेटेड है, ठीक है, रूरल बैंक से जो, क्योंकि रूरल बैंक के लिए काफी योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। खासतौर से हम आरआरबी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो, क्योंकि जो योजनाएं गांव से ग्रामीण से जुड़ी हुई हैं, रूरल बैंकों से जुड़ी हुई हैं या रूरल एरियाज जुड़ी है, और उसको मोदी जी ने अगर उसको शुरू किया है पिछले 6 महीने या साल भर में, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आरआरबी में आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है मैंने सबको पूरा जनरल अवेयरनेस आपको बता दिया है। 6 महीने की पूरा 6 महीने का पूरा आपको नहीं पढ़ना है, रियो से पढ़ना है, जितने ग्रैंड स्लैम हुए उनसे पढ़ना है, और फेमस पर्सनालिटी 6 महीनों में कौन कौन सी रही हैं वो पढ़ना है। और फेमस पर्सनालिटी मतलब उनकी कुछ किताबें अगर उन्होंने पब्लिश की हैं, ठीक है, पिछले 6 महीनों में जो फेमस पर्सनालिटी हैं और उनकी किताबें जो पब्लिश हुई हैं, वो के ऑथर्स, वो देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, देखिए ऐसे नहीं आपको हर चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको होता ना कि वो अर्जुन वाला कि तीर आपको तोते की आंख में ही मारनी है, ठीक है, पूरे तोते पे नहीं मारनी है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कहां कहां से पढ़ना है। 6 महीने में जितने बैंकिंग टर्म नए इस्तेमाल हुए हैं, जितना 6 महीने में कुछ नया आया है, वो सब मोदी जी किस देश में गए हैं उनको निकालिए, वहां की करेंसी, रिवर और कैपिटल, ये 3 पढ़िए। जितने फुल फॉर्म है रिलेटेड टू बैंकिंग सारे पढ़ डालिए, और बैंक के सारे हेड ऑफिस 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। बैंक के जितने हेड ऑफिस हैं कहां पे हैं और उनकी टैगलाइन क्या है, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सारी योजनाएं जो खासतौर से योजनाएं जो ग्रामीण बैंक से जुड़ी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं इस एग्जाम के तहत, ठीक है। चले आगे, चलिए कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में क्या है, देखिए कंप्यूटर में ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से इजी क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी इजी क्वेश्चन आते हैं। आता कहां से, यहां से, जो आप नहीं कर पाते यहां से, तो थोड़े से क्वेश्चन इनके भी देखिए, आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सब पढ़ना है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने, अच्छा एक बुक आती है कंप्यूटर की, उस बुक में से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा होगा, उस ऑपरेटिंग से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, माइंड इट, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनते हैं वो पढ़ डालिए। कुछ आपको नया नहीं करना, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट। एमएस विंडो से जितनी शॉर्टकट्स की हैं पहले तो वो, ठीक है, जितनी शॉर्टकट्स की हैं, क्योंकि उस पर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है हर बार। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पढ़ डालिए, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पिछले रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आप रेगुलर नहीं हैं या कंप्यूटर में वीक हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं किस किस पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन होते हैं, बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टा और हेक्सा, ये कन्वर्ट, इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। देखिए ये नंबर सिस्टम वाला जो है ना बहुत ईजी होता है,
बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना, डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा टू हेक्सा, ये सब इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, अगर आप लगाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतना अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इतना आप तो जानते ही होंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। पढ़ने वाला ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, जब तक आप पढ़ोगे तब तक नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि आपको पीएचडी करनी है। ये दिमाग में होना चाहिए आपके। कभी भी इस तरह मत पढ़िए कि आपको पीएचडी करनी है, आपको इस तरह पढ़िए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कैसे हो सकता है, आपका एग्जाम कैसे निकल सकता है। पीएचडी करनी है आपको, नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, आपको जॉब करनी है, तो उस हिसाब से पढ़िए। किताब में अंदर मत जाइए, किताब के ऊपर ही ऊपर सरफेस पे जो आपके काम का है वो पढ़िए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देने मैंने बता दिया है। लाइन वैन से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ईजी आता है, इसमें कुछ ज्यादा हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर आप प्रॉपर जानते हो तो कंप्यूटर आप क्वालिफाई कर लो सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब वो सेक्शन जहां मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है सर, हिंदी का सिलेबस क्या है। देखिए अब तक का जो हिस्ट्री रही है सिलेबस के बारे में बात करें तो हिंदी आसान आई है इफ वी कंपेयर विथ इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो हिंदी आसान आई है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि हिंदी अगर इंग्लिश के कंपेयर करेंगे तो आसान आएगी। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप देख लें आपको कौन सा करना है, क्योंकि हिंदी भी ज़्यादा टफ नहीं आती है, हिंदी भी मॉडरेट आती है, इंग्लिश तो इजी मॉडरेट आती है, उसमें ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कोई एक अटेंड करिएगा, माइंड इट, दोनों अटेंड नहीं करिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों अटेंड नहीं करिएगा ना, आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। कोई एक इंग्लिश या हिंदी अटेंड करिएगा, और हिंदी का सिलेबस जो है वो कह रहा है वो है ये, ठीक है। देखिए मुहावरे हैं, वाक सुधार है, ये सब जो कॉमन चीजें होती है ना, सिर्फ वही सब है, ज्यादा वोकैब है, ज्यादा कुछ नया नहीं है, विलोम वाक पूरा है, शब्द गठन है, ठीक है। अगर आप हिंदी, तो हिंदी का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। देखिए हिंदी के लिए मेरे पास बहुत सी इंक्वायरी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये पूरा इनका डिटेल रखा हुआ है। देखिए हिंदी में आपको कुछ भी नया नहीं करना है, थोड़ा बहुत अगर हिंदी में आप प्रैक्टिस में, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ रखें तो आपके लिए पेपर अच्छा आएगा। देखिए आरआरबी कट ऑफ ऊपर जाती है क्योंकि उनका पेपर आसान आता है, आसान इन सेंस इजी टू मॉडरेट आया, इनका पेपर मेंस का भी टफ नहीं आया आज तक, तो कट ऑफ 50% के ऊपर जाती है। कट ऑफ आगे बात करेंगे, हिंदी का फिलहाल आप ये देख लीजिए। और हिंदी के अगले आप बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। मात्र 80 या 85 रुपए की बुक है, 80-85 की बुक है, लेकिन ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर देगी, ठीक है। इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा बुक नंबर 3 के नाम से, बुक नंबर 3 के नाम से ये इसका लिंक होगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप उस लिंक में जाएंगे ना, उस ये बुक के नीचे और भी रिलेटेड बुकें हैं हिंदी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हो और वहां से बाय कर सकते हो। या तो आप ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे ख्याल से 80 या 85 रुपए की है, अगर मार्केट में जाओगे तो आपको कितनी मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन 80-85 की है, बहुत सस्ती है, बहुत चीपर है। एक हफ्ते के अंदर बुक आपके घर पहुंच जाएगी और हिंदी का पूरा सिलेबस ये कवर कर लेती है। इसके अलावा नीचे और भी बुकें होंगी, अगर वो आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर लो, या तो नाम नोट कर लो, मार्केट से पता कर लो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसकी, इसकी, कि एग्जाम आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आरआरबी का एग्जाम प्री कैसे निकाल सकते हो, वो डिस्कस करना है। देखिए हमने मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस नहीं किया है अभी यहाँ पे। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं रीजनिंग आपको यही दिखाने वाला हूं क्या क्या आने वाला है, ठीक है। हूबहू 40 क्वेश्चन आएंगे और यही आएंगे, ठीक है। प्री का जो, या तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात कर लें या ऑफिसर्स के लिए बात कर लें, तो प्री में जो 40 क्वेश्चन आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट 10 नंबर का आएगा, 5-5 नंबर का 2 आएगा, एक सर्किल वाला आएगा, लीनियर वाला आएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 5 से 10 क्वेश्चन होती हैं, वो होंगी। टेबुलेशन, पजल भी 5 क्वेश्चन होगी। कोडिंग इनक्वालिटीज 5 होंगी, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन होगा, सेलिज्म से 5 क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन यहां से की बात हमने इसलिए थोड़ा सा डाउट में रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्री में ना आ सके और मेंस में आएंगे, तो उसमें से इनपुट आउटपुट है ये सबसे बड़ा है कि ये मेन प्री में नहीं पूछा जाता है, जहां तक मेंस में पूछा जाता है। लेकिन पहली बार प्री हो रहा है आरआरबी का, तो सिलेबस कुछ भी कंफर्म नहीं है। होता क्या है कि हर साल अगर हो रहा है तो हम आइडिया लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे ऐसे आ सकता है, लेकिन प्री जो है आरआरबी में पहले नहीं हुआ है और 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए हमसे कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ में,
प्री के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में 40 क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 5 क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा रहा है, तो 5 क्वेश्चन वो किस टॉपिक से बढ़ाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 5 नंबर शायद यहीं से बढ़ा दिया जाए इनपुट आउटपुट देके। रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक होंगे ही, डाटा सफिशिएंसी के तो होंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये पूरा एस्टिमेटम है, प्री में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है और कोशिश की है कि सही एग्जैक्टली आपको दिखा सकें। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में यहाँ से इतने नंबर के आने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज तैयारी कीजिए, और यहाँ से और यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये इजी आएंगे, जो मॉडरेट आएंगे, तो यहाँ से आप आराम से 20 से 25 मार्क्स निकाल सकते हो, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट एक टफ आएगा, एक इजी आएगा, जैसे आता है। पजल पे नहीं बात करेंगे। इनक्वालिटीज बहुत इजी आती है, इनक्वालिटीज पे मैंने वीडियो बनाना है, अगला वीडियो मेरे खास इनक्वालिटीज पे मैं लेके आऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग पे इजी आता है, मॉडरेट आएगा, इजी मॉडरेट। ये रिलेशनशिप टफ आ सकता है, इजी भी आ सकता है, इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है ये इजी आएगा। तो यहाँ से आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 45 मिनट है तो आप इसको 25 मिनट दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें 25 मैथ को ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, मैथ को ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि मैथ को आप ज़्यादा दोगे नंबर आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अगर टाइम दोगे तो यहाँ नंबर अच्छा खासा गेन कर लोगे। मैं यहाँ से कहता हूँ आपको 40 में से 25 नंबर लाने हैं, और मैं बताऊँ आएंगे आपके, आराम से आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा 40 में 25 मैथ में लाने हैं तो शायद आपकी नैया डगमगा जाए और वहाँ ना आ पाए। तो जो 40 नंबर आपको टोटल बनाना है तो 25 नंबर मैं आपको कहूँगा यहीं से बनाइए, इजी आएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में मैं बताता आया हूँ, यही है आपका मूल मंत्र, खत्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं। प्री में जो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, 2 ग्राफ होंगे, एक टफ होगा एक आसान होगा। सीरीज के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के आसान होंगे। ये 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, ये 10 नंबर आपका आराम से निकलेगा। इसको आपको देना है 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट में आपको 15 मार्क्स निकालने हैं, और 15 मार्क्स यहां से अगर आप आराम से करोगे तो निकाल लोगे। इसमें हैक्टिक हो गए तो शायद आपको ट्रबल हो सके एग्जाम में, आप ना क्वालिफाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने और उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हालांकि इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, इसमें 5 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, आप निकालोगे, लेकिन आपको ढूंढना और उसको करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। पहले आप यहाँ टैग करना, और पहले भी यहाँ ये 5 नंबर कंफर्म कर लेना, 3 से 5 नंबर का आएगा, सिंप्लीफिकेशन भी 3 से 5 नंबर का आएगा, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो अच्छे खासे, जहाँ से आप 8 नंबर बना लोगे। फिर बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आएगी, वहाँ से आप कर लेना डाटा DI से। एक DI जो होगी कठिन होगी, एक सरल होगी, जो सरल वाली होगी उसे अटेंड कर लेना, तो आप 15 मार्क्स आराम से बना लोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ के मामले में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो हुआ था प्री, वो नहीं था, सिर्फ मेंस था। तो हमारे पास जो कट ऑफ है पिछले साल की है कुछ ये है, ये कट ऑफ है जो पिछले साल का क्योंकि एक ही पेपर हुआ था, कोई दूसरा पेपर नहीं था, तो एक ही कट ऑफ थी। प्री नहीं हुआ था, प्री पहली बार हो रहा है। तो ऑफिस असिस्टेंट कट ऑफ रीजनिंग की जो SC ST के लिए जो गई थी वो है 9.25, ठीक है। जनरल के लिए 13.75, कंप्यूटर के लिए 10.25, जनरल के लिए OBC के लिए 14.25। ठीक, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रहती है, देख रहे हैं कहीं ये देख रहे हैं 15 मार्क्स तो आपको लाना, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आता है, मतलब इतना भी इजी नहीं आता है, मॉडरेट आता है, लेकिन पेपर अच्छा खासा आप गेन कर सकते हो। कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है, आप देख लो। ये ऑफिस असिस्टेंट कट ऑफ है, और ऑफिसर स्केल की कट ऑफ ये रही, ये ऑफिसर स्केल कट ऑफ है, सेम सिलेबस है, कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अभी मैंने आपसे अभी कहा था हिंदी, जब मैं हिंदी का सिलेबस दिखा रहा था या हिंदी किताबें बता रहा था, तो मैंने कहा था कि हिंदी जो है अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो आसान होगी। कहा था, ये देखिए हिंदी का कट ऑफ ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि हिंदी जो है वो इंग्लिश के कंपेयर से मैंने बताया था, इंग्लिश के कंपेयर से हिंदी आसान आती है। सेम है,
अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 3 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, और यहाँ पे 2.5 मार्क्स का, जहाँ एक एक नंबर का खेल है वहाँ 2.5-3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हिंदी आसान आती है, अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो तो आप हिंदी पे फोकस कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि आरआरबी जो है वो इंग्लिश पे फोकस नहीं करता है। आईबीपीएस पीओ करता है, क्लर्क करता है, लेकिन आरआरबी नहीं करता है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है, क्योंकि आपको जहाँ से आप अगर रीजनल लैंग्वेज जानते हो तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हिंदी देखेंगे तो हिंदी कट ऑफ ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि पेपर उनका थोड़ा सा इजी होता है अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए टोटल कट ऑफ क्या बनी थी, मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे पहले, ऑफिस असिस्टेंट की जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं तकरीबन 60%, 200 में तकरीबन 60%, हाई है, काफी हाई है। ओबीसी की बात करेंगे तो सेम है तकरीबन 60%। एससी की बात करेंगे 50%, 102 मार्क्स आउट ऑफ 200। एसटी की बात करेंगे 72 मार्क्स। ये आपको इतने नंबर टोटल तो लाने ही होंगे अगर मेंस में अगर आप जाते हो और मेंस 200 मार्क्स का अटेंड करते हो तो कट ऑफ इतनी रहेगी, इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, माइंड इट। ऑफिसर स्केल की बात करेंगे, थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ी सी लो होती, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इनका मॉडरेट आया था, तो 109 होगी जनरल की। ओबीसी की जो है ये 2000 माइंड इट, ये मैं होगी नहीं बता रहा हूँ, सॉरी ये 2015 की कट ऑफ है, और होगी की मतलब इस साल भी कुछ ऐसा ही रहने की आशंका है, और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही रहेगा। ये 2015 की ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ है मेंस की। मेंस की मतलब ये है कि प्री तो हुआ ही नहीं था, एक ही पेपर हुआ था आरआरबी का लास्ट ईयर, तो उसकी ये टोटल कट ऑफ है जो ये कट ऑफ आई थी 2015 में। ऑफिसर स्केल की ये थी, जनरल के लिए 109, ओबीसी के लिए 104, एससी के लिए 92 और एसटी के लिए 74। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है। ये टोटल कट ऑफ थी जो आरआरबी पिछले साल पेपर हुआ था मेंस का, कोई प्री नहीं हुआ था, इसलिए इस बार प्री है, तो प्री का हम बात कर चुके हैं। मेंस का जो हुआ था वो टोटल कट ऑफ ये थी। इस साल भी कुछ इसी के आसपास घूमेगी, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स कर सकते हो, प्लस या तो प्लस हो जाएगी 5 या तो माइनस हो जाएगी, इसके इर्द गिर्द ही होगी, ज्यादा हाई या ज्यादा लो नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बुक की बात कर लेते हैं। आपको बुक आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखिए प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, ये बुक ले लो, नीचे लिंक दिया हुआ है। प्री के लिए है 20 प्रैक्टिस पेपर है, मोर देन एनफ है, 20 प्रैक्टिस पेपर आप प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन एनफ है। ठीक है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 पेपर दिए हुए हैं, इनको ले लो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से बाय कर लो, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई फेडअप नहीं, आराम से आपका प्री निकलेगा। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट गाइडेंस है। ठीक है, ये ऑफिसर स्केल के लिए है। ठीक है, ये वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए थी, ऑफिसर स्केल के लिए है। ये भी ज्यादा महंगी नहीं, इसका एक सीडी आपको फ्री मिलेगी जो आपको गाइड कर देगी, और बुक अच्छी है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक है, पूरी गाइडेंस इसमें है। ठीक, चलिए फिलहाल इतना था मेरे पास आरआरबी को लेके, आईबीपीएस आरआरबी को इतना कुछ था। इसके अलावा कोई और इंक्वायरी हो तो डू कमेंट अस, और उसकी रिप्लाई मैं करूंगा। और जितना बुक्स था, कट ऑफ था, सिलेबस था, प्री आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने सब कुछ यहाँ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका इस चैनल के आप फैमिली में जुड़िए, और सारा बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।